हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपको निफ्टी 50 में एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। काफी बेहतरीन एक उछाल। फिर मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनी। भाई, एक तो गैप अप ओपनिंग और ऊपर से बुलिश कैंडल। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, जो 5 मिनट की कैंडल बन रही है, इसी रेंज में मार्केट घूमता हुआ आपको नजर आया। एक साइडवेज मोमेंटम अगर आप पूरे टाइम देखेंगे, लगभग मोस्टली टाइम मार्केट जो ये 5 मिनट की पहली कैंडल बनी है, इसी रेंज में घूमता रहा ज्यादातर टाइम। तो यहां पे अब हम जो डिस्कशन करेंगे, इन लॉजिक को समझने की कोशिश करो कि हमें किस तरीके से ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, वो चीजें सीखो। आज यहां पे सिचुएशन डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ चीजें समझाई हुई है। बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, या बड़ी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, ये चारों चीजें एक तरह की चलती ट्रेन होती है। हमें इसमें नहीं घुसना चाहिए। साथ ही साथ एक साइडवेज मार्केट से भी हमें दूर रहना चाहिए। अब जो ये चलती ट्रेन होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इसमें एंट्री नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन एक प्राइस एक्शन बनने के बाद। और ये प्राइस एक्शन कब बनेगा? जब ये ट्रेन रुकेगी। जो चलती ट्रेन चल रही है, या तो ये कुछ साइडवेज होके आपको एक मोमेंटम देगी, या तो ब्रेकआउट दे दे या ब्रेकडाउन दे दे, या फिर ये वापस आके एक रिट्रेसमेंट करेगी, फिर आपको मोमेंटम दिखाएगी, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी कि कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बनेगी, सीधे नहीं घुसना। जैसे कि यहां पे जो है हमारी 5 मिनट की पहली कैंडल बनी, इसने एक ऊपर की रेंज बना दी कि भाई अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता तो हम बाइंग के बारे में सोचते, उससे पहले हम नहीं सोचने वाले। पहली चीज। दूसरी, इसने नीचे भी एक रेंज बना दी। अब काफी लोग सोचेंगे कि यहां तो हमें ब्रेकडाउन मिला है, यहां पे एंट्री क्यों नहीं ली? बिल्कुल, क्योंकि ये एक तरीके से आपके लिए ये ट्रेडिंग डे हाई बन चुका है। ये आपके लिए बन चुका है ट्रेडिंग डे लो। यहां पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला, लेकिन मार्केट उससे नीचे नहीं जा रहा है। भाई, ब्रेकडाउन तो दे दिया, लेकिन मार्केट उससे नीचे नहीं जा रहा है। तो यहां पे क्या सिचुएशन बन गई? अब मैं इन सारी चीजों को हटा देता हूं। एक बार यहां पे देखो, ट्रेडिंग डे लो ये था आपका। ये क्या था? ट्रेडिंग डे हाई। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करते, क्योंकि यहां पे हमें डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा था, जिसे हम ट्रेडिंग डे हाई कहते हैं। यहां पे आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन तो मिल गया, लेकिन मार्केट इससे नीचे नहीं गया। ध्यान से देखो। तो अब हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो ये नहीं रहा, ये बन चुका है। अब इसके नीचे मार्केट जाने से काम नहीं बनेगा, मार्केट इसके नीचे जाना चाहिए, तब हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। क्या इससे नीचे गया मार्केट? कहीं नहीं गया, बार बार इसी पे ही सपोर्ट लेता रहा। तो यानी कि कहीं भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं थी। अब यहां पे काफी आपके मन में सवाल आएंगे कि अपॉर्चुनिटी तो थी, क्योंकि आप दूसरे तरीके से भी मैं आपको दिखा देता हूं। उन चीजों को भी हमें अवॉइड करना था। वो क्यों अवॉइड करना था वो भी मैं आपको, क्योंकि आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है कि हमें कैसे पहचानना है कि हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी कौन सी है। ध्यान से देखो, अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। काफी लोग सोचेंगे कि यहां पे ट्रेंड लाइन बन रही है, इसका ब्रेकआउट मिला है, ये अपॉर्चुनिटी थी। काफी लोग ये सोचेंगे कि यहां पे ये ट्रेंड लाइन बन रही है, यहां पे ब्रेकडाउन मिला, ये अपॉर्चुनिटी थी, सेल कर लेते। काफी लोग सोच रहे होंगे कि यहां पे ये ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकआउट मिला, ये अपॉर्चुनिटी थी। फिर काफी लोग सोच रहे होंगे कि यहां पे भी एक ट्रेंड लाइन थी, ब्रेकडाउन मिला, ये अपॉर्चुनिटी थी। यही सोच रहे हो क्या? नहीं थी। क्यों नहीं थी वो समझो। केस 2। यहां पे आपको ब्रेकआउट मिला तो टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं है। ऊपर ट्रेडिंग डे हाई बैठा हुआ है, कुल कुछ ही पॉइंटों का तो डिफरेंस है। भाई, 22 केवल 30 पॉइंट का डिफरेंस है। इतने में आप क्या मोमेंटम पकड़ लोगे? स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हो, लेकिन एक बेहतरीन मोमेंटम नहीं पकड़ पाने के। और स्कैल्पिंग में भी इतना प्रॉफिट नहीं होने का, क्योंकि मार्केट धीरे 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 मूव कर रहा है। अगर तेजी से मोमेंटम आता तो स्कैल्पिंग भी प्रॉफिट बना देती। तो समझ में आया क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं थी। चलो नीचे बात कर लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही थी, यहां पे ब्रेकडाउन मिला, सेलिंग कर लेते। भाई, यहां पे भी तो ट्रेडिंग डे लो काफी नजदीक बैठा हुआ है, कुछ ही पॉइंटों का डिफरेंस है, 20 to 30 पॉइंट का ही डिफरेंस है। फिर से वही बात आती है, अगर स्कैल्पिंग करते देखो मार्केट कितने घंटों में पहुंच रहा है, यहां धीरे 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 धीरे। तो यहां पे हमारा केस 2 काम कर रहा है, क्योंकि जब हमें ब्रेकआउट मिल रहा है,
ऊपर रेजिस्टेंस है, जब ब्रेकडाउन मिल रहा है नीचे सपोर्ट है। बेहतर एंट्री तभी थी तो मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देता या फिर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता। तो अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि यहां पे ट्रेंड लाइन ने क्यों काम नहीं किया। काम तब करती जब चलो यहां पे ब्रेकडाउन दे देता, मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन दे देता, ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दे देता। यहां पे अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट देता है, क्योंकि हमने तो अपनी एक रेंज डिसाइड कर दी ना कि भाई जब मार्केट इस रेंज से ऊपर या नीचे जाएगा तभी हम अपॉर्चुनिटी पे फोकस करेंगे। ये डाउट क्लियर हो गया? देखो, डाउट क्लियर होए करे तो कमेंट करके बताया करो कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, यहां पे कुछ सीखने को मिला। इससे हमें पता लगता रहता है कि आपको ये चीजें जो हम एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इतनी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं, आपको पसंद भी आ रही है कि नहीं। क्योंकि नहीं पसंद आएगी तो हम उन चीजों को चेंज करेंगे नहीं प्रोवाइड कराने के। समझ में आया? यहां पे चीजें क्लियर हुई? अब और भी चीजें समझते हैं। अब काफी मुझे कमेंट आए, मैंने बैंक निफ्टी में भी डिस्कस किया, यहां पे भी मैं आपके लिए डिस्कस कर देता हूं। काफी लोगों के मन में एक डाउट है कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, सेलिंग करके बैठ जाते हैं। या काफी मुझे कमेंट आए, सर मैंने ये पी खरीद रखा है, क्या करूं, क्या होगा? किस चक्कर में खरीदा है कि भाई गैप अप ओपनिंग होगी, मार्केट कल को गैप को फिल करेगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि कुछ भी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। ये कोई लॉजिक नहीं है कि आज गैप अप ओपनिंग होगी कल मार्केट डाउन होगा। ऐसे मैंने आपको पीछे बहुत सारे एग्जांपल दिखाए हैं कि भाई गैप अप ओपनिंग हुई, अगले दिन भी मार्केट ने गैप अप ओपनिंग कर दी, उससे अगले दिन भी गैप अप ओपनिंग कर दी, ऐसे ही हो गया, फिर साइडवेज चला, फिर गैप अप ओपनिंग कर दी। ये गैप कहीं बाद में जाके फिल हुए या कहीं जगह फिल भी नहीं हुए। ऐसी बहुत सारे सिचुएशंस मैंने आपको दिखाई हुई है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि गैप अप ओपनिंग होगी या मार्केट गैप फिल ही करेगा। इसलिए हमेशा प्राइस एक्शन पे फोकस करो। इसका मतलब यह भी नहीं है कि गैप फिल ही नहीं हो सकता है, लेकिन उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए ना। जब हमें पता है कि हमारे लिए अब जो ये ट्रेडिंग डे लो था, ये कल के दिन हमारे लिए क्या बन जाएगा, प्रीवियस डे लो बन जाएगा। जब मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देगा, हमारा एक सेटअप तैयार कर दिया, एक मार्केट ने प्राइस एक्शन बना दिया, तो हायर प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट गैप को फिल कर सकता है। तब भी ऐसा कंफर्म नहीं है कि करेगा ही, कर सकता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमारी एक स्ट्रेटेजी भी काम कर रही है। एक और स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझाई हुई है कि आपको मार्केट एक ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, गैप अप ओपनिंग दे, फिर साइडवेज हो जाए, फिर ब्रेकडाउन दे के चले। ये भी मैंने आपको एक अलग से स्ट्रेटेजी समझाई हुई है। अगर आप नहीं जानते, अभी मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं। जो हमारा कोर्स है उस पर 20% ऑफ चल रहा है। क्यों चल रहा है? एक तो आपकी डिमांड थी, दूसरा ये कोर्स का पार्ट 2 आने वाला है, और ये पार्ट 1 है इंट्राडे स्ट्रेटेजीज का। तो इसलिए पार्ट 2 आने से पहले आप पार्ट 1 कंप्लीट कर लीजिए, जिसपे 20% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बताई गई है, प्रॉपर सेटअप के साथ। एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सारी चीजें आपको समझाई गई है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? सारी चीजें क्लियर है ना? आइए और भी चीजों का डिस्कशन करते हैं। अब यहां पे हम समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को, और बाकी और चीजों को भी समझेंगे। नो ट्रेडिंग जोन दरअसल इतना बड़ा नहीं है। मैंने प्रीवियस डे हाई और लो ले लिया, आज का जो 29 का डे हाई है और लो है यही ले लिया। ऊपर आप देखेंगे 18,640 जो डे हाई है, नीचे आप देखेंगे 18,582 जो कि डे लो है। ठीक है, जब तक आपको डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक बाइंग के बारे में नहीं सोचना, जब तक डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक सेलिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। समझ में आ गया? इस बीच अगर मार्केट रहा तो शांति से बैठ के देखते रहना, शांति से देखते रहना मार्केट क्या कर रहा है। कुछ भी मतलब छेड़खानी मत करना। अगर जल्दबाजी में, देखो ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको हर रोज ट्रेड लेके प्रॉफिट ही बनाना है। भाई कुछ कुछ ऐसे दिन आते हैं जहां सिर्फ आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना होता है, आपको कोई सेटअप नहीं बन रहा तो जबरदस्ती का ट्रेड नहीं करना है। जैसे आज के दिन भाई ऑप्शन सेलर्स के लिए सेटअप थे, लेकिन बायर्स के लिए दूर से दूर तक कहीं कोई सेटअप नहीं था। छोटी मोटी अगर किसी ने स्कैल्पिंग कर ली होगी तो बना लिए होंगे थोड़े बहुत पैसे, लेकिन कहीं से कहीं तक भी बायर्स के लिए मुझे तो सेटअप यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है।
ठीक है, किसी और को दिखाई दे रहा हो तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं भी शायद कुछ सीख जाऊं, कुछ क्या पता किसी ने कुछ और चीज देख ली हो, मैं ना देख पा रहा हूँ उन चीजों को, क्योंकि काफी लोग अगर कमेंट करेंगे ट्रेंड लाइन वाले की ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल रहा था, एंट्री कर लेते, वो मैंने आपको डिस्कस शुरू में ही कर दिया क्यों नहीं करनी थी, क्योंकि काफी लेट मूव कर रहा था मार्केट, बहुत ही ज्यादा, आपके प्रीमियम को वैसे ही वो बढ़ा ही नहीं रहा था और कम ही करता जा रहा था टाइम के साथ, क्योंकि क्विक मोमेंटम में प्रॉफिट बनाता है एक ऑप्शन बायर। चलो बाकी का डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट दिखाता है आपको पॉजिटिव मोमेंटम, आपको इंतजार करना है डे हाई के ब्रेकआउट का, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का आपको इंतजार करना है। यहाँ पे आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट हो जाएगी। दूसरा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, ऊपर के रेजिस्टेंस नीचे के सपोर्ट में सारे आपको बताऊंगा, आगे हम पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, पहले इन चीजों पे फोकस कर लो। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है आपको नेगेटिव मोमेंटम, तो आपको डे लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है, और अगर मार्केट उससे नीचे जाता है तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है, नहीं करेगा कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए सेटअप बन जाएगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला, हम इस सेटअप पे काम करेंगे। क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना, यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखो कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करो, अगला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली, अवॉइड करो। जैसे आज बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली ऊपर से बुलिश कैंडल, तो अवॉइड करो, ट्रेड नहीं करना है, प्राइस एक्शन बनने दो। ठीक है, अगर यहां पे मार्केट ये जो प्राइस एक्शन बना के इसके डे हाई का ब्रेकआउट देके चलता तो बेहतर रहता, या इसी का ब्रेकडाउन देके चल देता तब बेहतर रहता। एक प्राइस एक्शन तो होता है, एक सेटअप तो होता हमारे पास, यहां पे कोई सेटअप नहीं है तो अवॉइड करो। अगर आपको डे हाई के आसपास ही गैप अप ओपनिंग मिली और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है और उससे ऊपर चलता है, तो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप हो जाएगा आपके लिए, इस सेटअप के अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। समझ में आ गया? वहीं पे अगर मार्केट ने बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी और वहां पे बियरिश कैंडल बन गई और उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आना शुरू हो गया, तो यहां पे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे भी फोकस कर सकते हैं। वहीं पे दूसरी बात करते हैं, अगर आपको मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे 26 का जो डे हाई है, इससे कितनी दूर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है। अगर इसी के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है तो यहां पे ट्रेड मत करना, मतलब सेलिंग मत करना, ये देखना हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, या मार्केट कोई भी पैटर्न बना के, जो हमारे 4 पैटर्न है, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और एक पैरेलल पैटर्न, कोई सा भी पैटर्न बना के अगर ब्रेकआउट देके चलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर लेना। अगर बात हो रही है 26 के डे हाई के आसपास खुला, अगर कहीं हमारा 29 के डे लो के आसपास ही खुला और मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चला, बेयरिश कैंडल बनी, तो यहां पे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, ये वाला सेटअप एक्टिवेट होगा। दूसरा जो हमारा एक और सेटअप है भाई, ट्रेंड है, एक गैप अप ओपनिंग मिली, साइडवेज होगा, ब्रेकडाउन देके चला, तो उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री कर सकते हैं। समझ में आई चीजें? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है लाइक जरूर करना और वीडियो को एंड तक देखा करो, जिससे कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,677 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,735 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,849 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो आपको पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,555 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,514 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,447 पे, आपको यहां पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला दूं
कि जो अभी हमारा इंट्राडे स्ट्रेटेजी वाला कोर्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे 20% का ऑफ चल रहा है। ऑफर को एक्टिवेट करने के लिए आपको अवेलेबल ऑफर के नीचे जो कूपन दिया गया है उस पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ऑफर एक्टिवेट होगा। तो आप इस ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं, इन इंट्राडे स्ट्रेटेजीज को सीख सकते हैं। पार्ट 1 है, जल्दी पार्ट 2 आने वाला है, तो जिससे आपको पार्ट 2 की सारी स्ट्रेटेजीज भी समझ में आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।